वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाजुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। ओपन मार्केट में दाम बेलगाम। लाहौर में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सप्लाई चेन मुतासर होने से दाम में तेजी बरकरार। पेशावर और कोयटा में भी चीनी महंगी 190 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची में एक हफ्ते में चीनी की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। होलसेल मार्केट में बढ़कर 185 रुपए किलो हो गए। शुगर माफिया चीनी की कीमतों को बढ़ाने में मसरूफ है। शुगर कार्टेल को लगाम ना डाली गई तो रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 200 रुपए हो जाएंगे। चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम। इलेक्शन कमीशन का केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला कल अदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 रूल 92 की भी खिलाफ है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। कराची में मखदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतों की मिसमारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। जमीन बोस और मुल्हिका इमारतों के मकीनों का एहतजाज। बेघर अफराद का मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देने का शिकवा। हमारे पास कोई घर नहीं, हम कहाँ जाए। रिहायशी खवातीन का इंतजामिया से मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदार मुआवजा दे। मुतासरीन का मुतालिबा। जो ये बिल्डिंग गिरी है ना, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई है, तो अब ये गिर रही है और खाली करवा रहे हैं। बेघर हो गए, अब कहाँ जाएं हम। सड़क पे रोड पे खड़े हैं तो हमें चाहिए जगह रहने के लिए। अब हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके और ये सामान लेके। जगह नहीं, गरीब लोग कहाँ जाएगा। हुकूमत का काम है इनको रियायत दिला देवे ना। ये अपने होएगा ले जाएगा, अपने नहीं होगा गरीब लोग रोड पे बैठे हुए। सानेहा लियारी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल। कमेटी 48 घंटे में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देगी। कमेटी खतरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पूरी कोशिश है 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएँ। सरबराह तहकीकाती कमेटी कमिश्नर कराची। गवर्नर सिंह का सानहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। चेहरे नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। डीजी SBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है। मुराद अली शाह ने वाक़े पर कमेटी बनाई, वो खुशाइन है। हम वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। 5 दिन बाद जाए वकुआ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध को जवाब कहती हैं, गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सके। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। अच्छी बात है गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इकदामात को सराहा,
कहां हैं वो इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए? निजाम बदलने का आगाज हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन लियारी में जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आवाम की सहूलत के लिए बनने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे तरजीह हैं। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड तेजी से में काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूल्स को रिवैम्प कर रहे हैं। पंजाब में 50 अरब की लागत से साफ पानी फ्राहमी का मंसूबा शुरू करेंगे। मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजाम करने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश। मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद, अवाम का फूलों की पत्तियां निचावर करके इस्तकबाल। पंजाब और मजीद हाथ हिलाकर नारों का जवाब भी दिया। कोशिश है बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। रिहाई नहीं हो रही तो कम अज कम रसाई का मौका देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था, हमें बात करनी चाहिए। बानी ने मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था कि पहले मुस्बत इक़दाम होने चाहिए। फिर वक्त हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बात हो। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका लेकिन राहें जुदा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ तहरीक रास्ता है। बानी ने कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी ने कहा है तहरीक पर फोकस करें। जब भी तहरीक शुरू होती है तो फजूल बातें शुरू हो जाती हैं। पीटीआई की लीडरशिप तहरीक की तारीख देगी। बानी ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी से मिलकर खुशी होती है वो ठीक है। बानी के पास पढ़ने लिखने के पास कुछ नहीं है। टीवी और अखबार 1 हफ्ते से बंद किया हुआ है। नौरीन न्याजी की गुफ्तगू। बानी का सारा टब्बर मुलाकात करता है। बुशरा बीबी का टब्बर अलग मुलाकात करता है। बानी के वकील अलहदा मुलाकात करते हैं और हुक्म करे क्या करें। क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी पीटीआई जेल के कैदियों से खिताब फरमा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर-ए-आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है। माजी में एक खातून अव्वल के बेटे का चालान करने पर पाक पतन के वार्डन से डीपीओ तक तब्दील कर दिए गए थे। बिजली चोरी और नॉन रिकवरी से सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान। वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में बिजली चोरी की तस्दीक। बिजली चोरी हो रही है, लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं। राना मोहम्मद हयात की इजलास में गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। बाकी नुकसान बिजली बिलों की नॉन रिकवरी से है। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। 5,000 से ज्यादा डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी की जेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़ेरे इल्तवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे।
नशेबी इलाके जिराब आ गए, बंद रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबे 3 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी तेज बारिश, रौलथल 1, हुजरा शाह मुकीम में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, एबटाबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश, नदी नाले भिपर गए, शाहराह रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चतराल में सैलाब से तबाही, याकुन वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर। लोअर चतराल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। दरियाए सिंध में खुदिया के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,73,800 क्यूसेक रिकॉर्ड।